गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हो मेकअप में देन दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बेस मेकअप आपको कैसे करनी चाहिए। जब भी हम बेस मेकअप के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे माइंड में आती है, राइट। फेशियल ऑयल, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, सीरम, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो इन सब प्रोडक्ट्स को देख के या फिर यूट्यूब में बहुत सारी मेकअप ट्यूटोरियल्स देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कब अप्लाई करना चाहिए, यानी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या है, कौन सी प्रोडक्ट के बाद आपको कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए। सो ये सब मैं इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी स्किन टाइप्स के लिए, ओके। लाइक ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, या फिर ऑयली हो, या फिर अगर आपकी स्किन टोन फेयर हो, मीडियम हो, डार्क हो, जो भी हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो इस वीडियो में मैंने ये लुक क्रिएट किया है। यू कैन सी इट लुक्स फ्लॉलेस, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल लुक है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ईद के लिए भी परफेक्ट है। ये वीडियो फ्रॉम बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में शेयर करने वाली हूँ, तो शायद ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकती है। सो अगर ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, ओके। सो लेट्स सी कितना लॉन्ग होता है। मैं इसे जितना शॉर्ट में हो सके उतनी शॉर्ट में ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सो हाँ, अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हो देन स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, मेरे फेस में अभी कुछ भी मेकअप नहीं है, फुल बेयर फेस है मेरी। सो अब मैं स्टार्ट करूँगी मेकअप। सो मेकअप में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो आपको अपनी फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करना है एंड क्लीन फेस में ही आपको मेकअप अप्लाई करनी है। मैंने ऑलरेडी मेरे फेस को क्लीन कर लिया है फेस वॉश से। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर, एंड मॉइस्चराइजर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इस मॉइस्चराइजर में ही डिपेंड करती है कि आपकी लुक फ्लॉलेस होगी या नहीं। क्योंकि राइट मॉइस्चराइजर अगर आप चूज़ नहीं करोगे तो आपकी जो ओवरऑल मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा केकी लगेगी। एंड मॉइस्चराइज़र आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, या फिर आप फेशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हो, ओके। साइड में ऑप्शंस आपको मेंशन कर दूँगी। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, जैसे कि एलोवेरा जेल। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो आप एलोवेरा जेल को ही एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो इफ़ यू हैव ए वेरी एक्सेसिव ऑयली स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन यानी आपकी टी जोन ऑयली है एंड बाकी आपकी फेस ड्राई है, यूज़ कर सकते हो ये निविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र। ये जो मॉइस्चराइज़र है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। और एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप अपनी स्किन में कोई भी हैवी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, या फिर कोई भी ऑयल आप फेशियल ऑयल जो होती है ना, वो फेशियल ऑयल आप अपनी स्किन में अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आपकी स्किन में ड्राई पैचेस होगी, लाइक यहाँ पे ड्राई पैचेस चीक्स के अराउंड, नोज़ के अराउंड, तो क्या होगा कि आप इसके ऊपर जब फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो फाउंडेशन उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा केकी लगती है एंड बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं लगती, ओके। मेक श्योर टू प्रेप योर स्किन विद अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र, ओके। सो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं यूज़ करूँगी ये निविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र। सो यही एक बेसिक रूल आपको मॉइस्चराइज़र का फॉलो करना है। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपको यूज़ करनी है वो है प्राइमर। सो प्राइमर एंड मॉइस्चराइज़र के बीच में आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स की गैप मेंटेन करनी चाहिए। क्यों अभी मैंने जस्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है तो अभी मैं 5 मिनट्स वेट करूँगी एंड इसके बाद ही मैं प्राइमर यूज़ करूँगी, ओके। सो आज मैं फ़िलहाल यूज़ करने वाली हूँ ये NYBE की प्राइमर। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइमर है एंड प्राइमर बेसिकली क्या करती है, प्राइमर एक लेयर क्रिएट करती है आपकी फाउंडेशन एंड आपकी स्किन के बीच में, जिससे कि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहती है, ओके। एंड सेकेंडली प्राइमर आपकी ओवरऑल फेस की जो टेक्सचर है ना उसे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो भी फेस में ड्राई पैचेस है वहाँ पे जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो फाउंडेशन वहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं लगती है, एंड अगर लगती भी है तो बहुत ज़्यादा पैची लुक आती है, ओके। एंड हमारी फेस में बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स तो होती ही है, लाइक हमारी फेस एकदम स्मूथ तो नहीं होती है, लाइक हमारी फेस में रिंकल्स होती है, फाइन लाइंस होती है, पोर्स ओपन पोर्स होती है, तो इसीलिए स्किन एकदम सबकी परफेक्ट नहीं होती है। तो इसीलिए प्राइमर अप्लाई करने से आपकी ओवरऑल जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। आपने देखा होगा कि वाल में भी पेंटिंग करने से पहले प्राइमर अप्लाई की जाती है एंड इसके बाद ही उसके ऊपर कलर यानी पेंट जो है वो अप्लाई की जाती है, क्योंकि प्राइमर अप्लाई करने से वो जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाती है एंड इसके ऊपर आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी पूरे फेस में ग्लाइंड होगी, आपकी फेस पैची नहीं लगेगी, ओके।
सो दैट इज़ द सेकेंड यूज़ ऑफ प्राइमर। एंड द थर्ड जो यूज़ है प्राइमर की वो है ये आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देती है, क्योंकि जब आप प्राइमर के ऊपर फाउंडेशन लगाओगे तो आपकी फाउंडेशन या फिर कंसीलर जो भी आप इसके बाद अप्लाई करोगे वो आपकी फेस में अच्छी तरीके से चिपक जाएगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। ओके, नहीं तो अगर आप प्राइमर अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी मेकअप निकल जाती है, कभी कभी ऑयली जहाँ पे आपकी स्किन है वहाँ से निकल जाती है। सो इसीलिए प्राइमर आपको अप्लाई करनी चाहिए। सो हाँ, अभी आई थिंक 5 मिनट्स हो गई है, तो अभी मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। एंड प्राइमर आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, बहुत ही कम अमाउंट में लेनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगे तो आपकी जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, स्लिपरी हो जाएगी एंड फाउंडेशन लगने से ज़्यादा स्लिप हो जाएगी। ओके, तो इसलिए सिर्फ एक पी साइज़ अमाउंट में आपको प्राइमर लेनी है। एक पी साइज़ अमाउंट में मैंने प्राइमर लिया है, यू कैन सी। एंड क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि यानी मेरी टी जोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है एंड यहाँ पे ही मेरी ओपन पोर्स भी हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करूँगी एंड बाकी जो बचा हुआ प्रोडक्ट है इसे फिर मैं लेके पूरे फेस में अप्लाई करूँगी। ओके, अगर आपकी पूरी फेस ऑयली है तो आप पूरे फेस में फोकस कीजिए प्राइमर को, एंड अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है देन आप मेरी तरह आप कर सकते हो। एंड इसे प्राइमर अप्लाई करने के बाद आप खुद फील करोगे आपकी जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्लिपरी हो जाती है। सो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। एंड नाउ फाउंडेशन भी हर एक स्किन टाइप के लिए अलग अलग होती है एंड हर एक स्किन टोन के लिए भी अलग अलग शेड्स की फाउंडेशन होती है। ओके, एंड ये दोनों ही फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी माइंड में आपको रखनी है, क्योंकि इस दोनों फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि आपकी जो बेस है वो कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मैट फाउंडेशंस यूज़ नहीं करनी है, तो आपकी फेस काफ़ी ज़्यादा केकी लगेगी। एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपको मैट फाउंडेशन यूज़ करनी चाहिए। ओके, सो मेरे कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है तो मैं मैट फाउंडेशन ही यूज़ करना प्रीफर करती हूँ, तो मैं यूज़ करूँगी ये मेबलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन। फाउंडेशन की कवरेज भी डिफरेंट होती है, एक है लाइट कवरेज, सेकंड है मीडियम कवरेज एंड थर्ड है फुल कवरेज। ओके, सिर्फ एक पंप ही फाउंडेशन का लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा ही फाउंडेशन लेते हैं, बट इतनी ज़्यादा फाउंडेशन लोगे तो आपकी ओवरऑल जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा केकी लगती है, फ्लेकी लगती है। ओके, सिर्फ 1 ड्रॉप इज़ मोर देन एनफ। ओके, सो इसे लेके मैं पूरे फेस में इस तरीके से पहले डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी। सो फाउंडेशन की शेड्स के बारे में अब बात करते हैं। फाउंडेशन बहुत शेड्स की आती है, आपको अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइट फाउंडेशन हमेशा लेनी है, क्योंकि बहुत सारी फाउंडेशन ऐसी होती है कि जो ऑक्सीडाइज हो जाती है, यानी कुछ टाइम के बाद वो काली हो जाती है। ओके, तो अगर आप एक शेड लाइट फाउंडेशन भी लोगे तो अगर ये ऑक्सीडाइज भी होगी तो आपकी स्किन टोन से मैच हो जाएगी। ओके, एंड नेक को भी आपको अवॉइड नहीं करना है, नेक में भी आपको इसे अप्लाई करनी है, नहीं कि तो आपकी फेस एंड नेक की कलर बिल्कुल डिफरेंट लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा फेक लुक आती है। ओके, सो नेवर अवॉइड योर नेक। सो इसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ एक ब्रश, एंड ब्रश से ही मैं इसे ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है ये। नाउ ब्रश से भी आप ब्लेंड कर सकते हो या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। नाउ बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है कि ब्रश से ब्लेंड करोगे तो आपको इसकी फुल कवरेज मिलती है, एंड ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसे ब्लेंड करोगे तो ब्यूटी ब्लेंडर बहुत सारे प्रोडक्ट सोक कर लेती है, जिसकी वजह से आपको मीडियम टू लाइट कवरेज ही मिलती है। ओके, एंड ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक आती है एंड ब्रश से करने से हाई कवरेज लगती है। तो नाउ मैं ब्रश से इसे ब्लेंड करूँगी। एंड ब्लेंड कैसे करनी है, आपकी जो भी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन है, फेशियल हेयर्स की जो डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन में आपको इसे ब्लेंड करनी है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लेंड करोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो मेरी फेशियल हेयर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मैं इसलिए इसे इस तरीके से ब्लेंड करूँगी। एंड बहुत ही स्मॉल सेक्शंस में ही आपको इसे ब्लेंड करनी है, जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी। सो ऑलराइट, मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है एंड अभी आपको शायद लग रहा होगा कि मेरी फेस थोड़ी सी वाइट लग रही है, स्किन टोन काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रही है, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के थोड़ा सा लाइट शेड की फाउंडेशन अप्लाई की है। ये जो मेबलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो इसलिए कुछ टाइम के बाद ये मेरी स्किन टोन की जैसी ही हो जाएगी। ओके, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइट शेड अप्लाई किया है। तो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। कंसीलर नाम से ही पता चल जाता है कि कुछ कंसील करने के लिए हम कंसीलर यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आज मैं सेम NY बे की कंसीलर ही यूज़ करूँगी,
जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बिगिनर्स फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस की है। ये आई थिंक 75 to 85 रुपीज़ में आपको ईजिली मिल जाएगी। एंड कंसीलर हम अपनी इनपरफेक्शंस को हाइड करने के लिए या फिर कंसील करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि हमारी डार्क सर्कल्स हो गई, हमारी अगर कोई भी स्पॉट्स होगी, डार्क स्पॉट्स एंड ऑल, उसे कंसील करने के लिए यानी उसे हाइड करने के लिए हम कंसीलर यूज़ करते हैं। इनकेस अगर आपकी डार्क सर्कल नहीं है, डार्क स्पॉट्स नहीं है, देन यू कैन टोटली स्किप कंसीलर। ओके, बट अगर आपकी डार्क सर्कल है तो आप थोड़ा सा आपकी डार्क सर्कल में कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड इसे अप्लाई करूँगी, एक वी में फॉर्म कर रही। ओके, ऐसे वी आपको क्रिएट करनी है। एंड अगर आपकी कहीं पे भी अगर स्पॉट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये यहाँ पे स्पॉट है, मेरी नहीं है बट फिर भी मैं दिखा रही हूँ, अगर आपको यहाँ पे स्पॉट है तो आप स्पॉट की जगह पे कंसीलर को यूज़ कर सकते हो। मैं इसे ब्लेंड करूँगी एंड सेम आप फाउंडेशन जिससे आपने ब्लेंड किया है उससे ही आप कर सकती हो, इनकेस आपके पास कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है। एंड इसे आपको कैसे ब्लेंड करनी है, आपको इसे डैब डैब मोशन में ब्लेंड करनी है, लाइक दिस, डैब 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 करके, ऐसे ड्रैग नहीं करना है। ओके, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक आपको इस तरीके से आपको डैब डैब करनी है। एंड बाकी जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो आपके आईलिड में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एंड कंसीलर आपने फाउंडेशन जो शेड अप्लाई किया है ना, उससे एक शेड लाइट आप कंसीलर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये आपकी डार्क सर्कल तो हाइड करेगी ही एंड एट द सेम टाइम आपकी अंडर आइज को हाईलाइट भी करने के लिए यूज़फुल होगी। ओके, सो ऑल राइट, एंड कंसीलर को आप अपनी डार्क सर्कल्स एंड ऑल को कंसील करने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो, एंड साथ ही आप अपनी आईब्रोज़ के एरिया को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इनकेस आपने थ्रेडिंग नहीं की है तो कंसीलर से आप अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, एंड इसके बाद जब आप अपने आईब्रोज़ को फिल करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आती है। ओके, सो अभी मैं आईब्रोज़ को थोड़ा सा इससे क्लीन करूँगी। इसे ब्लेंड करने के लिए मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी एंड इससे मैं इसे ब्लेंड करूँगी। ओके, क्योंकि एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो इसलिए स्मॉल ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करनी है। एंड सेम इसे भी आपको ऐसे ड्रैग नहीं करनी है, सिर्फ डैब डैब करके आपको ब्लेंड करनी है, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ। इससे आपकी आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा इन शेप में लगती है, तो इसीलिए आप इस तरीके से डेफिनेटली हमेशा कीजिए, एंड आपकी आईब्रोज के एरिया भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है। ओके, काफ़ी ज़्यादा शार्प लगती है। सो नाउ आपको क्या करनी है, क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट्स को ब्रश से ब्लेंड किया है, एंड ब्रश से ब्लेंड करने से ब्रश की जो ब्रिसल्स होती है ना, उसकी निशान कभी कभी आपके फेस में दिखती है, तो इसीलिए आपको क्या करनी है, आपको लेनी है एक ब्यूटी ब्लेंडर। इसे फिलहाल मैंने पानी में सोक कर लिया है। ओके, पानी में थोड़ा सा इसको सोक करके इसे थोड़ा सा निचोड़ के इसके एक्स्ट्रा पानी को आपको निकाल देना है, एंड इसके बाद आप अपने पूरे फेस में इसे एक बार इस तरीके से डैब डैब कीजिए। ब्यूटी ब्लेंडर को आपको हमेशा घिसना नहीं है, डैब डैब करना है। ओके, जस्ट लाइक दिस। इससे सबसे पहले तो आपकी ब्रश की जो भी ब्रिसल्स के निशान है वो चली जाएगी, एंड सेकेंडली अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है आपके फेस में, एक्सेस प्रोडक्ट को ये सोक कर लेती है। ओके, जिससे कि आपकी फेस काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगती है। सो ये आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, मैंने जो जो अभी अपने फेस में अप्लाई किया है उसे सेट करना, एंड सेट हम किससे करेंगे, या लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर। ओके, सो लूज़ पाउडर आपको अप्लाई करनी है, जस्ट आपके फेस को अगर आपको सेट करना है देन आप लूज़ पाउडर अप्लाई कीजिए, लेकिन अगर आपके फेस को आपको सेट करना है एंड एट द सेम टाइम थोड़ी कवरेज भी आपको चाहिए, देन आपको यूज़ करनी चाहिए कॉम्पैक्ट पाउडर, जस्ट लाइक दिस। ये मेबलिन के कॉम्पैक्ट पाउडर है। इससे आपकी फेस जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी, एंड एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत कवरेज भी मिलेगी। तो अगर सेम मैं उस फाउंडेशन ब्रश से ही मैं कॉम्पैक्ट पाउडर को आज अप्लाई करूँगी। ओके, सो सी ब्रश आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है बेस मेकअप के लिए, एक दो ब्रश से ही आप इजीली कर सकते हो अपनी पूरा फुल फेस ऑफ मेकअप। एंड और एक बात, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपकी टी जोन ऑयली होती है, तो सिर्फ आप अपनी टी जोन को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सिर्फ आप अपने अंडर आइज को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कीजिए, एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है देन आप फुल फेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कीजिए। ओके, फिलहाल मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं सिर्फ टी जोन को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करूँगी। ओके, बाकी बचे हुआ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उससे थोड़ा सा मैं लेके मेरे फुल फेस में अप्लाई कर रही हूँ। ओके, ज़्यादातर मैंने फोकस किया है मेरी टी जोन में। बाद आपको करनी है आईब्रोज।
बिकॉज आईब्रोज इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आईब्रोज के लिए अगर आपके आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा डार्क नहीं है, तो आप ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज़ कीजिए, डीप ब्राउन का शेड। एंड अगर आपकी आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा डार्क है तो आप ब्लैक आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ओके, नेचुरल लुक अगर आप चाहिए तो आप फुल आईब्रोज में आपको आईब्रो पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी आउटर कॉर्नर में आप अप्लाई कीजिए, जस्ट लाइक दिस। एंड देन आप अपने आईब्रोज को कॉम्ब कीजिए। कोई भी पुराना मस्कारा है तो उसके ब्रश को आप क्लीन कर लीजिए एंड देन आप अपने आईब्रोज को उसे कॉम्ब कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे फिलहाल मेरी जो नेचुरल आईब्रो की शेप है उसे ही फॉलो कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मैंने ड्रॉ नहीं किया है। एंड दैट्स इट, यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रही है। तो ये एक बेसिक सा बेस है मेकअप की जो आप क्रिएट कर सकती हो। एंड यू कैन सी माई बेस बिल्कुल भी केकी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैकी नहीं लग रही है, एकदम स्मूथ टेक्सचर है। इसके ऊपर और भी कुछ स्टेप्स है, जैसे कि अगर आप चाहे तो आप कंट्रोल कर सकते हो, ब्लश अप्लाई कर सकते हो, हाइलाइटर अप्लाई कर सकती हो। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं शेयर करूँगी कि कैसे आप ब्लश अप्लाई करोगे, कंट्रोल अप्लाई करोगे एंड हाइलाइटर एंड ऑल, जो भी बचे हुए स्टेप्स हैं वो मैं शेयर करूँगी। ओके, स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 टू सी दैट अमेजिंग बेस जो मैंने क्रिएट किया है, लाइक कंटूर, ब्लश, हाइलाइटर एंड ऑल। ये सब देखना है तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिए, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आई मेक वीडियोस ऑन ब्यूटी, फैशन, होम रेमेडीज, व्लॉग्स, हॉल वीडियोस एंड मच मोर। सो इफ दिस इज समथिंग यू लव वॉचिंग देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।